हमारे पिताजी को उठा ले गया सर। मैं सर जेडी इंडस्ट्रियल से बोल रहा हूँ, पेंगरपाड़ा से सर। मेरे बाप को भी मारा, मेरी माँ को भी मारा। मेरी माँ खाना लेके आई थी सर, बहुत मारा। मेरे बाप को उठा ले गया सर, हार्ड डिस्क भी उठा ले गया, कंप्यूटर सब तोड़ फोड़ कर दिया, मेरा कांच भी तोड़ दिया, मेरे बाप के ऊपर कांच भी फोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ किया मेरे बाप का। मेरा माल भी खराब कर दिया सर, मेरा मशीन भी तोड़ दिया सर। सर कारीगर लोगों को बहुत मारा सर। प्लीज़ सर आप लोग मदद करो, मदद करो। मेरी माँ को भी मारा है, पूरा मशीन तोड़ दिया मेरा। मेरी माँ खाना लेके आई थी, पूरा हाथ में मारा है। चाची को भी मेरे मारा है पूरा सर। प्लीज़ सर मदद करिए सर हमारी। सर पूरा जला दिए इधर सर। सब कारीगर लोग को मारा, पूरा हाथ तोड़ दिया इनका। प्लीज़ सर हमारी मदद करिए सर। मुंबई वासी प्लीज़ हमारी मदद करिए सर। काशी विजय थाने के कोई आदमी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं सर। मेरे बाप को उठा ले गया है सर, किडनैप कर लिया है सर। प्लीज़ सर, मेरे भाई को भी मारा है सर, बहुत मारा मेरे भाई को। 12 तारीख की रात को यहाँ ये इलाका पेंकरपाड़ा का पांडुरंगवाड़ी का जेडी इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट नंबर 5 पे उत्तर भारतीय समाज का ये गाला है एम्ब्रॉयडरी, यहाँ जानलेवा लोगों पर हमला किया गया। काफ़ी मारा पीटा गया, 100-150 की संख्या में लोग आए। एक नंगा नाच हुआ। पूर्व नगर से बीजेपी मोहन म्हात्रे का भी नाम इसमें आ रहा है। सीनियर पीआई संजय हजारे के को तमाम कॉल्स किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीड़ित परिवार, पीड़ित ये इतने दहशत में हैं कि इसकी 12 तारीख के बाद से रोज़ाना इनको धमकियां मिले, लेकिन पुलिस आंखें मूंद कर सोई है। आइए हम उन्हीं से जानेंगे अंदर चलकर कि मामला है क्या और हुआ क्या उस दिन रात को। अभी हम इस समय उस गाले में हैं जहां 12 तारीख की रात को एक जानलेवा उत्तर भारतीय परिवार है, उत्तर भारतीय समाज का एक परिवार है, उस पर जानलेवा हमला हुआ। उसके कारीगरों पर जानलेवा हमला फुटेज में आप जाहिर से साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ होने के बाद जो सारी चीज़ें हुई, हम आपको जो गाले के मालिक हैं मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी जो रात को 12 तारीख को जो घटना हुई क्या और किस स्तर पे हुई वो? देखिए, हम जैसे ही बाहर से आए, हमें तो कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ अंकित पटेल ये लोग करने वाले हैं बराबर, लेकिन हम जैसे ही बाहर से आए वैसे ही 125 मतलब जन पता चला कि भाई यहाँ के लोग बोले भाई 100 जन थे और सब लोग अंदर घुसे और हमें एकदम बेतहास मारने लगे और हमारे आदमी लोगों को मारने लगे और यहाँ पे मशीनों पर तोड़फोड़ करने लगे। यहाँ का जो लोगों के पास है पूरा उनका जेब में से जो हमने पेमेंट किया था उन लोग को, सब लोग को पगार का दिन था, हमने पगार दिया था और उनका मोबाइल पगार और सारी चीज़ें उनका लेके और हमें जो है मारते हुए, और हमारा दांत टूट गया और मारते हुए हमें यहाँ से भरी बाज़ार में से ऐसा सब लोग लेके गए। वहाँ रिक्शा था, उनका फॉर्च्यूनर था, वो रिक्शे में हमें डाले। 5-7 जन थे और हम इतना कोशिश की लेकिन हम निकल नहीं पाए। वो यहाँ से एक मुंशी कंपाउंड होते हुए जंगल में हमें ढाचकुल पाड़ा लेके गए और वहाँ पे भी हमें बहुत मारे और बोले हमें अंकित पटेल ने 20 लाख रुपया दिया इसके लिए मिश्रा जी, और तुम दो तो हम यही कांड उनके साथ भी कर देंगे और पुलिस कुछ नहीं आएगी, सब हम लोग मिले हुए हैं, तो आप कुछ भी ऐसा प्रयास मत कीजिए कि नहीं हमें पुलिस लेके जाएगी बराबर। और हम वहाँ पे 1 बजे तक थे, हमारा परिवार यहाँ तड़पड़ा रहा था और सारे लोगों को यहाँ पे मार रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और वहाँ के इनके जो लेडीज़ और कुछ बार वाली लोगों को लेके आए थे और एकदम गए हुए जो लुखे लोग 3rd क्लास के रहते हैं, जो केस कितना भी उनके ऊपर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को यहाँ पे डाल दिया गया था बराबर। फिर हमारे लोग आए तो उनको निकाले, पुलिस आई, कंट्रोल पे कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस आई थी यहाँ पे और वो लोग पैसा दे रहे थे और वो लोग पुलिस लेके चली जा रही थी। और हमारे यहाँ कंप्लेन जो है, हमारा भाई, हमारे बड़े भाई हैं काशी मीरा पुलिस स्टेशन में थे, वो बोले साहब चलो हमारे भाई को किडनैपिंग करके लेके गए। वो हंस रहे थे, बोले नहीं कहीं नहीं लेके गए, वो जहाँ लेके गए हैं वो हमारे लोग हैं, हमें पता है। और पुलिस का ये कहना था कि उन्हें चीज़ें ये पहले से पता थी। हाँ, पुलिस का ये कहना है भाई जहाँ लेके गए हैं आपके भाई को हमें पता है, कुछ नहीं होगा, यहाँ चले आएंगे, आप लोग जो है गाला खाली करके अब चौकी में आ जाइए बराबर। पुलिस ने ये कहा कि आप लोग गाला खाली कर दीजिए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस वो बोले कि गाला खाली कर दीजिए, बाकी आपका भाई आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और हमने गाला खाली नहीं किया, बाद में बहुत ऊपर तक फ़ोन गया तो संजय हजारे साहब आए तो यहाँ से कुछ लोगों को सबको बाहर निकाले, उनको जो समझ में आया 2-5 जन को उनको लेके गए, बाकी सबको बोले भाई तुम जाओ। ये जो आपके गाला का जो विवाद है, कोई अंकित पटेल या जो भी हैं, तो ये विवाद जो आपका है तो इसका कहीं कानून में या आप न्यायालय गए हैं कि कैसा विवाद है? देखिए,
ये जो है हमने इनको 30 लाख रुपए दिया, इन्होंने हमें पूरा एग्रीमेंट बना के दिया है, बराबर अल्टरनेट एग्रीमेंट बनाया है। और फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें बोले थे कि हम जब आपको फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट पैसा दोगे तब हम बनाएंगे। तो हमने इनको इतना पैसा दिया 30 लाख रुपए, उसके बाद बोला आगे का पेमेंट जो है आप मेरे को एग्रीमेंट बनाइए उसके बाद में देता हूँ, क्योंकि ये जो है कैश पेमेंट ले रहे थे और वो वाला पेमेंट ले ही नहीं रहे थे, सिर्फ 2 लाख रुपए लिए थे, बराबर। अभी इनका कहना था कि भाई नहीं, हम आपको वकील से पूछते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आनाकानी करने लगे। फिर इनके लड़के को पता चला कि कुछ यहाँ पे विवाद चल रहा है, तो डायरेक्ट वो सामने आए। मैं अपने पिताजी को बोला आप साइड में हो जाइए। पिताजी का नाम क्या? अंकित पटेल कौन है ये? अंकित पटेल घनश्याम कालीदास पटेल के लड़के हैं। हमारा व्यवहार घनश्याम कालीदास पटेल के साथ हुआ था। अंकित पटेल को हम जानते भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। ऑटोमेटिक ये जो है अंकित पटेल 2 महीने पहले आए, बराबर, और आ गए कि भाई अब मेरे पास से बाप से बात नहीं करने का, मेरे से बात करो, मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा, तुमको गाला भी नहीं दूंगा, और ऐसे ही सब हड़प दूंगा, मशीनी बिजनेस सब तुम्हारी, तुमको जो करना है करो। और हमारे जो है यहाँ के बोला, हमारे जो भी पुलिस वाले हैं, कमिश्नर तलक, मतलब सब लोग को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तुमको हम ये गाला नहीं देंगे। अपने एक शिकायत जो हमने देखी, एक शिकायत पत्र पे मोहन म्हात्रे का नाम है। कौन मोहन म्हात्रे? ये मोहन म्हात्रे बीजेपी के ऑफिस हैं। एक दिन हमें बुलाए, हम वहाँ पे गए, उसके बाद वो उनके लोगों को बुलाए, फिर वो बीजेपी के पूर्व नगर सेवक, ये जो सामने ऑफिस है, बीजेपी के पूर्व नगर सेवक मोहन म्हात्रे हैं, बराबर। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन इनके ऑफिस में से ही लड़के यहाँ पे आए। इनको ऑफिस में भी लड़के थे और अंकित पटेल के ऑफिस में लड़के थे, बाजू में इनका स्कूल है, उधर गाला इनके लड़के थे, और सारे लड़के इसे। यानी मोहन म्हात्रे इस सारे कांड में शामिल हैं प्रत्यक्ष रूप से। आपने उनके ऊपर शिकायत की? उनके शिकायत भी की, कंप्लेंट किया था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, आप भी थी उस दिन जो घटना हुई, तो आप लोगों से मारपीट हुई कि आप लोगों को छोड़ दिया गया? नहीं, मेरे आदमी को मार रहे थे और मेरे बच्चे को मार रहे थे, मैं छुड़ा रही थी सर, लेकिन उसने मेरे को भी मारने लगे, मेरे आदमी को लेके भाग गए। बाद में उधर से मेरे को उठा के फेंक दिए। मैं इतना रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन मेरे को कोई सुन नहीं रहा था। आपको मारने में महिलाएं शामिल थी कि जेंट्स मारे? दोनों मार रहे थे, महिला भी मार रही थी और जेंट्स भी मार रहे थे। उन लोगों ने कोई हथियार वगैरह लिया था? कैसे आए थे वो? नहीं, हाथ में तो इधर से लिया, ये सब उखाड़ के यही उठा खाड़ के मार रहे थे सब लोग, और कुछ हाथ में भी लिए थे। बाहर जो गाड़ी में जब आए तो उनके हाथ में कुछ था? उनके, हाँ, वो बाहर उनके हथियार था, लोग लेके लैस थे कि अगर कुछ ऐसा होता तो सब लोग मेरे आदमी को लेके भागे, मेरे को पटक के मारने लगे सर। मैं बाहर तक गई, मेरे लड़के को उठा के कचहरी पेटी के इधर फेंक दिए। हाँ, इसको उठा के फेंके, मेरा छोटा बच्चा है, इसको उठा के फेंके, इसको भी छुड़ा रही थी, नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। बाद में पुलिस वाले को बुलाए हम लोग, मेरी जेठानी पुलिस वाले को बुलाई, पुलिस वाला आया, ऐसा गड्डी थाम के पैसा लेके वो भाग गया सर। आप सामने आइए जरा। इनका एक प्रत्यक्ष आरोप है कि पुलिस वाले आए, काशीमेरा पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले थे, और इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि वो कुछ पैसे लेकर, शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस वाले को फोन करने के बाद पुलिस वाले आए और पैसे लेकर। आप थी उस समय? मैं वहाँ पुलिस चौकी में। हाँ, इधर आइए। मीरा रोड पुलिस चौकी में थी। तो मीरठ पुलिस चौकी में थी, आपने क्या हुआ और क्या हो? मैं 8 बजे गई वहाँ पे, बहुत उन लोगों को शाउटिंग, बहुत चिल्लाई, बहुत बोली। मैं बोली प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दीजिए मेरा, ऐसा वैसा, कि मेरे देवर को लेके गए और वहाँ पे बहुत मारामारी चले। तो नलावड़े करके कोई था वहाँ पे, तो बोले हम लोग टीम, मतलब जा रहे टीम के साथ में, तो 3-4 लोग आए। फिर वो लोग बोले मुझे बोले की तुम्ही खोटं बोलताय, की तिकडे कोण नाही, तुमचा शटर बंद आहे आणि शटरच्या बाहेर कोण भी नाही है, मग तुम्ही खोटं बोलतात आणि तुमची लोक पण खोटं बोलतात, पर कोई कंप्लेंट। मैं बोली ठीक है, आप लोग कंप्लेंट तो लिखो, FIR तो लिखो। FIR भी नहीं लिखे। फिर जो मतलब दूसरे शिप में जो पुलिस आती है, ठाकुर करके कोई थे, तो उनको भी मैंने बोला, मैं बोली आप कुछ भी करो कि आप मेरा कंप्लेंट FIR तो लिखो, कम से कम अगर कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे। फिर उन्होंने लिखना कभी स्टार्ट किया जब भी वापस, मतलब दूसरी गाड़ी वो लोग ने भेजा तभी, मतलब फर्स्ट टाइम में उन्होंने कोई वो नहीं किया। एक लड़का आया कैप लगा के, मैं उधर हॉल के ऊपर था, मेरे को मार के बाद देखिए मार के बाहर निकाल दिया गया था। मैं था और एक लड़का था, वो काम छोड़ के चला गया। ऊपर हम लोग हॉल में थे, एक पुलिस वाला था आया और एक लड़का टोपी पहन के आया साइकिल से, हाँ, और उसने ऐसा पुलिस वाले को बुलाया गाड़ी के इधर बुला के ऐसा पैसा निकाल के उसको एक गड्डी हाथ में दिया, 1-2 गड्डी बस वो रखा, और पुलिस वाला आया, अपना गाड़ी चालू किया, तुरंत चला गया। मतलब उसी दिन
12 तारीख की रात की घटना है। उसी दिन उसी समय कि इनको भाई को लेके गए इधर से, बस वो पुलिस वाले उधर आए और उधर वो लोग पैसा दिया और लेके चला गया। हाँ, वो पुलिस वाले को बोला मैं कि भाई मेरा चैन गया, बोलता है तेरा बिल किधर है, झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा बोलता है। मैं बोला अभी बिल किधर से लाऊं, 8-9 में पहले मैं किना था, खरीदा था, वो मैं भी नहीं, मेरी माँ खरीद के मेरे को दी थी। और भी कई लोग, और आप भी उस समय थे यहाँ? सर सबको उठा के ले गए। लास्ट में सर मेरे को ये छोड़ के इधर रखे थे, इधर वीडियो कॉलिंग करके अंकित पटेल को दिखा रहे थे, और सर मैं इधर गिरा था, साथ में इधर मार भी रहे थे, रॉड से सीने में बॉटल पटक दिए पानी का सर बहुत। और सर उनको किडनैप करके ले गए उधर, बोले फॉर्चूनर में सामान रखा है अपना, आ रहा है। फॉर्चूनर का नंबर भी इधर बार बार कंटिन्यू 10 दिन से रनिंग कर रहा था। गाड़ी का नंबर आपको याद है कोई का? बताइए। MS02 CV 6161। हाँ फॉर्चूनर। कल मैं गया था चौकी में सर, साहब मेरे को बोले तू बीच में मत पड़, नहीं तू भी जाएगा। कौन सा साहब है ये जिसने आपको धमकाया? चंदेकर। चंदन क्या 2 स्टार है, 3 स्टार है, क्या है? 3 स्टार है सर। क्या बोला उन्होंने? वो बोले कि आपको बीच में मत पड़, नहीं तू भी टपक जाएगा इधर। अच्छा, मतलब वो धमका रहे कि तू भी जान से चले जाए। बोले मादरचोद तेरी साले भैया लोग तुम लोग कैसे हो, मादरचोद सब मालूम है मेरे को। तुम लोग जो 3 स्टार है, चंदनकर या जो भी हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि वो उत्तर भारतीयों को जातिवादी गालियाँ दे रहे हैं जातिवादी गालियाँ दे रहे थे, और जान से मारने की धमकी भी। मारने की धमकी भी दी है, बोले सब मारे जाएंगे। अच्छा, आपका बच्चा भी एक है जिसके ऊपर हमला हुआ था, जरा उसको बुलाइए, हम उसका भी जानना स्टेटमेंट। इससे पता चला कि आप लोग ने बताया जैसे इसे मारा भी गया था कुछ दिनों पहले, क्या मामला हुआ था इसका? क्या नहीं सुनाई भी नहीं देता सर। इसको क्या कि अंकित पटेल ने, बराबर, ये अंकित पटेल का ही कारनामा था, बराबर। इनके जो उधर एक अपना मंगेश मोरे करके रहते हैं, और उनका कमलेश नगर में बहुत चलता है, मतलब वहाँ के लोग बहुत डरते हैं, औरतों को भी। मतलब गुंडा है वो, दादा है, कौन है वो? वो मंगेश मोरे समझे, कम से कम उसके बाद 20 केसेज हैं उसके ऊपर, बराबर। फिर भी उसको BMC ने नौकरी पर रखा है, और यहाँ के नेताओं का और पुलिस की मिली भगत है। वो कमलेश नगर के एरिया को पूरा दहला के रखा है, बराबर। ये हमारा बच्चा धागा कटिंग के लिए जाता था, बराबर, उसको अंकित पटेल ने चढ़ाया कि मतलब कब की घटना ये शनिवार को हुआ था। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया सर। सैटरडे की बात है, बराबर। शनिवार को ये लड़के को वहाँ पे मंगेश मोरे, उनकी वाइफ और उनकी माताजी, ऐसे 3-4 लोग उसको मार रहे थे। हमें वहाँ से एक लेडीज़ का फ़ोन आता है कि आपके बच्चे को मार रहे हैं, आप आ जाओ। हम गए वहाँ पे, तो पता चला भाई, मैं बोला उसको छोड़ दो भाई, बच्चा है। तो बोला नहीं हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तुझे जो करना है कर। मैं बोला ठीक है, 2-4 लाफा और मारना है मार लो, लेकिन जाने दो। फिर नहीं माने और हमें नहीं दिए बच्चे को। हम कंट्रोल पे फ़ोन किए, फिर कंट्रोल पे फ़ोन गया तो हमें पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आप आ जाओ, कहाँ पे हो, मैं चलता हूँ। तो मेरे साथ सूरज करके एक हवलदार थे, वो हमारे साथ उस स्पॉट पे आए और बोले अपने बच्चे को बिठाओ, गाड़ी पे लेके चलो, मैं पीछे से आता हूँ। हम अपने बच्चे को बिठा के गाड़ी से लेके गए, कहाँ पे, चौकी में, वहाँ पे खड़े थे। 15 मिनट बाद वो आदमी आता अपना, बोलता मेरे को मार दिया, मेरा सर फूट गया और ऐसा करके आया। तो हम हवलदार को बोले भाई आपको हम लेके चले, आप मेरे साथ थे और मैं आप इसके साथ थे। बोले हमारी गाड़ी बंद हो गई और इसीलिए हम पीछे रह गए, इसको कौन मार दिया क्या मालूम, तुम लोग लगता मारा। अरे मैं बोला आप CCTV फुटेज चेक करो कि मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं हूँ, बराबर। और एक भी नहीं सुने, 324 का मीटर हमारे बच्चों को डाल दिए। ये अपंग इसका करने से सुनाई कम देता है। अच्छा, ये उस दिन 12 तारीख के दिन भी इसके ऊपर हमला हुआ, ये भी था वहाँ? हाँ, ये भी बहुत मार। हाँ, आपसे भी जानना चाहेंगे, इतनी सारी घटना होने के बाद आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा या न्याय के लिए किससे गुहार लगाएंगे आप? न्याय किससे, पुलिस स्टेशन में तो न्याय मिलने से रहा, अब देखेंगे आगे, जहाँ जा सकेंगे वहाँ जाएंगे। हमें मुख्यमंत्री से तो ये अपेक्षा है कि हमें न्याय दिया जाए, अब देखेंगे मुख्यमंत्री क्या करते हैं सर। 12 तारीख के बाद जो 12 तारीख को जो घटना है उसके बाद से भी दहशत में आप लोग हैं, आपको धमकियाँ मिल रही कि क्या हो रहा है, शांत मामला? अभी सर घर से बाहर निकलना, मतलब घर से बाहर निकलना भारी हो रहा है, कैसे निकलें घर से, मतलब गाड़ी से जाएं, अगर गाड़ी लेके कहीं जाएं तो घर से बाहर निकलने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से तो कोई मदद मिलने से रही। साफ मतलब 7 बजे से 11 बजे तक पुलिस स्टेशन में, अगर पुलिस स्टेशन में आप चलिए और वहाँ का कैमरा चेक करिए, वहाँ देखिए कि मैं किस तरह से वहाँ पे चिल्ला रहा हूँ कि मेरे भाई को बचा लिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर। और ऊपर से मेरा ही मोबाइल छीनने की धमकी, बोले हेला 8 टाक पहिला, आज आस्था सांडपट्टी करतो, हेला 8 टाक।
ये जो एफआईआर आपने कहा कि हुई, एफआईआर हुई किस धारा में हुई कि अभी एफआईआर कोई नहीं सर, खाली वो लोग को यहाँ से जब लेके आए 11:30-12 बजे उन लोग को लाए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। उसके बाद एक नोटिस देके उन लोगों को बोले जाओ। कोई एफआईआर नहीं, कोई बोलते हैं कोई कानून में ये मतलब ये सब उनको अरेस्ट करने का कोई ठीक है, उनका कानून उनके खुद बना लिया पुलिस वालों ने, ठीक है। लेकिन जो आपने बताया कि भाई का अपहरण हो गया, यहाँ से लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई, ट्रेस पासिंग हुई, उसके कोई एफआईआर उस पर कोई दर्ज हुई है उस पर? एफआईआर लिखाए हैं लेकिन कोई कार्रवाई का सब तो अभी 3-4 दिन हो गया। सब कुछ करता है लेकिन ना सबका नाम निकाल दिए, नहीं लिखे कुछ एफआईआर यानी दर्ज नहीं हुई है। हम लोग किए थे सर, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे, मतलब लिख के नहीं ले रहे। वो लोग क्या पैसा ले लिए, पैसा खा गए, पूरा चौकी खरीद लिए वो लोग। हाँ, इसके लिए हम लोग का सुनने का तैयार नहीं है। मैनेजर 3 स्टार होने दो, 2 स्टार होने दो या हवलदार होने दो, पूरा पुलिस स्टेशन मतलब मैनेज है। और उनका रवैया तो ऐसा है कि मतलब जैसे यूपी वाले, सिर्फ यूपी वालों के ऊपर मतलब किसी तरह से इनका ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये एक कहीं ना कहीं लगता है कि कासीमेरा पुलिस स्टेशन को कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों से तकलीफ ज़्यादा है, जिस हिसाब से इनको जाति सूचक प्रांतवादी गालियां दी जा रही हैं, ट्रेस पासिंग हुई, तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, महिलाओं को मारा गया, अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन उसमें किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो 323, 504, 506 मामूली मारपीट, गाली गलौज, धमकी की है। लेकिन इतना सब होने के बाद इनका अपहरण हुआ, इनको मारा पीटा गया, काफ़ी 6-7 घंटे बाद इनको छोड़ा गया, लाखों रुपए की लूट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस का रवैया ऐसा है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। संजय हजारे साहब ने तो ये तय कर लिया है कि यहाँ मामला एक मतलब इन लोगों का स्पष्ट आरोप है कि पैसे का लेन देन हो के कासीमेरा पुलिस स्टेशन ने सारी चीज़ें, अगर कल को यहाँ किसी की हत्या हो जाती, कोई मर जाता, तो क्या पुलिस स्टेशन का रवैया यही रहता? तो कहीं ना कहीं कासीमेरा पुलिस स्टेशन के या समस्त कासीमेरा पुलिस स्टेशन पर भी दाते साहब सख्त कार्रवाई करें। पूर्व नगर सेवक मोहन म्हात्रे का भी नाम इसमें आ रहा है कि उन्होंने भी इनको कुछ दिनों पहले ऑफिस में बुलाकर धमकाया ये गाला खाली करने के लिए। तो नगर भाजपा नगर सेवक और कासीमेरा पुलिस स्टेशन के जो संजय हजारे सीनियर पीआई की ये जो मिली जुली सरकार चल रही है और उत्तर भारतीय समाज को कहीं ना कहीं निशाना बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है, उनको गाली गलौज के, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ सुभाष यादव, प्रथम न्याय, मीरा रोड।